जला हुआ व्यक्ति छाछ को भी फूक फूक के पीता है। अर्थ ये निकला कि इंसान होके जब बेईमानी करता है तब भगवान उसे ईमानदार योनि में भेजता है, कुत्ते की। तो आपको कुत्ता बनना है तो किसी का कर्जा खा के मर जाना, अगले जन्म में सीट कन्फर्म रहेगी, गली के पिल्ले बन के तुम ही आओगे। हरिश्चंद्र ने अब डोगा जलने से पहले उसका जो भी टैक्स है, जलाने का जलने का पैसा है, वो लिया जाएगा। हरिश्चंद्र को खाना क्या है तो बोले मुर्दे के साथ लोग कुछ खाना पीना लाते हैं, मुर्दे के लिए पिंडदान वगैरह वही करते हैं, वही तुम खाओगे जो मुर्दे के लिए है। हरिश्चंद्र गंगा के किनारे दौम के हाथों बिक कर अब वहां की सेवा कर रहे हैं। आज भी काशी में हरिश्चंद्र घाट है, आज भी काशी में सबसे ज्यादा मुर्दे हरिश्चंद्र घाट में ही जलाए जाते हैं। और आज भी वहां पर डोम है और कहा यही जाता है कि जिन डोम ने हरिश्चंद्र को खरीदा आज भी वहां पर। तो डोम आए, कहा कि ऐसे ऐसे काम। अब हरिश्चंद्र शमशान में रहने लग गए, जो भी पैसा आता वो अपने मिल जाए तो आपका धैर्य टूट जाता है। जरा सा संकट आ जाए तो आप भगवान को गालियां देने लग जाते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र इतने बड़े संकट में है। एक राजा शमशान में खड़ा है, मुर्दों वाला भोजन कर रहा है, धर्म के लिए। किसके लिए? सत्य के लिए, कि मेरे प्राण जाएं तो जाएं, मैं बिक जाऊं तो बिक जाऊं, पर मेरी वाणी झूठी ना हो। पहले का आदमी इतना सच्चा था, और आज का इंसान देख लो, अपनी औलाद झूठ बोल देती है, औरों की क्या कहें। चंद्र की रोहित बगीचे में पुष्प तोड़ने गया। वो रोज बालक बगीचा लाता और पंडित जी अपना पूजा करते। आज जब वो पुष्प लेने देखो तुम्हारा वशिष्ठ जी से कह सकें कि देखो तुम्हारा चेला अपने गुरु को, अपने चेले पर कितना नाज है कि मेरा चेला कभी झूठ नहीं। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं, पर विश्वामित्र जी हंसना चाहते हैं वशिष्ठ जी पर कि नहीं तुम्हारा चेला झूठ बोलता है। तो विश्वामित्र जी मौका खोज रहे हैं हरिश्चंद्र से एक बार झूठ बुलवाने, तो आप भगवान को गालियां देने लग जाते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र इतने बड़े संकट में है। एक राजा शमशान में खड़ा है, मित्र जी वशिष्ठ जी से कह सकें कि देखो तुम्हारा कि मेरा चेला कभी झूठ नहीं। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं, पर विश्वामित्र जी हंसना चाहते हैं वशिष्ठ जी पर कि नहीं तुम्हारा चेला झूठ बोलता है। तो विश्वामित्र जी मौका खोज रहे हैं हरिश्चंद्र से एक बार झूठ बुलवाने का, एक बार वो अपने धर्म से गिर जाएं, एक बार वो अपने सत्य से गिर जाएं। इसके लिए विश्वामित्र जी षड्यंत्र रच रहे हैं। ये रोहित किसका बेटा है? ये रोहित की माँ कौन है? पर कोई बाहर ना आया, क्योंकि किसी अब वो साधु जी पंडित जी के द्वार पे पहुंच गए। अरे भाई ये रोहित किसका बेटा है? ऐसी हूँ। तो उल्टे पांव लौट कर आई, कहा कि पंडित जी बेटे को वो सांप ने डस लिया है। वो साधु जी बता रहे थे कि सांप ने डस लिया, जरा आप चलिए कोई औषधि कोई दवाई आप करवा दीजिए बच्चे की। पंडित जी बोले खबरदार तुम्हारा बेटा संकट में है। पर नहीं, वचन से बंधी थी। किससे बंधी थी? वचन से। ऐसे लोग हैं जो तारा दोनों बिछड़ गए थे। हरिश्चंद्र को किसी ने खरीदा, तारा को किसी ने खरीदा, एक दूसरे का पता नहीं वो कहां। अब कभी किनारे थे, बिक चुके थे, पर वो व्रत करते थे। तो आज परमा एकादशी आई
तो हरिश्चंद्र ने वो व्रत किया, नाम चिंतन। अब हुआ क्या कि उसी रात तारा